हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे पेनलेस डिलीवरी के बारे में, जिसको हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी बोलते हैं। जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है, लेबर का प्रोसेस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है और पेशेंट्स को लगता है कि हाँ, मैं नॉर्मल डिलीवरी तो करवाना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं इतना पेन सह पाऊंगी। और कई बार वो पेन नहीं सह पा रहे होते हैं मेटर्नल एग्जॉस्टन के कारण, कि एक फीमेल एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसकी वजह से हमें सिजेरियन करना पड़ जाता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ आ चुकी है जिसे हम कहते हैं पेनलेस डिलीवरी। उसमें क्या करते हैं ना, आपका जो पीछे वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, तो वर्टिब्रा के बीच में दो हड्डियों के बीच में जो स्पेस है, वो स्पेस से जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की लेयर्स में, आउटर लेयर में एक हम कैथेटर डालते हैं और उस कैथेटर की मदद से हम उसमें इंजेक्शंस डालते हैं। और वो इंजेक्शंस क्या करते हैं ना, जो नर्व्स हैं जो आपके पेन को, नर्व फाइबर्स जो कि पेन को ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन फील नहीं होता है। ये एक तरह का सेंसरी ब्लॉकेज है, मोटर ब्लॉकेज नहीं है। आप अपने पैर मूव कर सकते हैं, आप उसमें वॉशरूम जा सकते हैं, आपको जब पुश करना रहेगा तो आप पुश कर सकेंगे। तो आपको पैर में मोटर सेंसेशन रहेगा, आपके सिर्फ पेन फाइबर्स को वो ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आपको पेन ना रहे। अब आता है कि इसको असर कितने देर में होगा। नॉर्मली जब हम कैथेटर से ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं तो उससे 10 से 15 मिनट के बाद ही इसका असर जो है वो चालू हो जाता है। अब लोगों को लगता है कि वो कब तक रह सकता है उसका असर। तो इसमें हम हर 2 से ढाई घंटे में आपको इंजेक्शंस जो हैं वो टॉप अप करते रहते हैं, वो कैथेटर से और इंजेक्शंस डालते रहते हैं, ताकि जब तक आपका लेबर का प्रोसेस चल रहा है तब तक हम उसे कंटिन्यू कर सकें। अब एक बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि ये लेबर एनेस्थीसिया नहीं है, ये लेबर एनाल्जेसिया है। ये आपके पेन को काफी हद तक, अबाउट 70 to 80% तक कम कर देगा, लेकिन पूरा का पूरा पेन पूरा चले जाए ऐसा नहीं होगा। आपको पुश करने का सेंसेशन थोड़ा होगा, आपको स्ट्रेचिंग के कारण जो फील होगा वो होगा, प्रेशर फील होगा। तो आपका पेन काफी बेरेबल हो जाता है, लेकिन पूरा का पूरा एकदम चला जाए ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट चीज अब आती है कि क्या लोगों को लगता है कि क्या इससे बेबी को कोई नुकसान तो नहीं होता है। अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई है उन्होंने ये प्रूव किया है कि बहुत ही कम अमाउंट आपके प्लेसेंटा से बेबी को जाता है, और इतने कम अमाउंट से जो ड्रग है उससे बेबी को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लोगों का सवाल होता है कि इससे हमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। सबसे पहले लोग पूछते हैं कि इसे देने के बाद आगे जाके लॉन्ग टर्म बैकएक तो नहीं होगा। ऐसे कुछ भी नहीं होता है, उस कैथेटर लगाने से आपको लॉन्ग टर्म बैकएक हो, ऐसा कोई भी स्टडी कहीं पे भी प्रूवन नहीं है, वो नहीं होता है। थोड़े बहुत इसके इफेक्ट्स होते हैं, उसे मैं साइड इफेक्ट एज सच नहीं बोलूंगी, क्योंकि अब कोई भी ड्रग आपकी बॉडी में है तो जब तक कुछ घंटों तक वो ड्रग है तो उसका कुछ ना कुछ असर तो होगा। तो जब तक वो ड्रग है सिर्फ थोड़ा सा असर रहता है, द मोमेंट वो ड्रग आपकी बॉडी से वॉश ऑफ हो जाती है तो उसके इफेक्ट्स भी चले जाते हैं। तो कभी कभी उससे आपका बीपी लो हो सकता है, जिसके लिए हम आपको आईवी फ्लूइड्स देते हैं ताकि बीपी लो ना हो। सेकेंडली, कभी कभी आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है, 2-3 आवर्स आफ्टर दैट, तो उस समय हम एक यूरिन का पाइप, एक कैथेटर डालते हैं ताकि आपका यूरिन ड्रेन हो सके। एंड थर्ड ये हो सकता है कि कभी कभी सेकेंड या थर्ड डे पे आपको हेडेक हो, और वो हेडेक भी सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप से ठीक हो जाता है। वो हेडेक भी 1 in 100 केसेस में ही होता है, सबको नहीं, एंड वो एक सेल्फ लिमिटिंग चीज है। तो एज सच इसको देने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रादर अच्छे इफेक्ट्स ही हैं कि मदर जो है नेचुरली, लेबर अगर उसका प्रोग्रेस हो रहा है तो सिर्फ एग्जॉस्शन और पेन ना बेयर करने के कारण हमें उनका सिजेरियन नहीं करना पड़ता। अब बात आती है कि क्या हमें पुश करने का लास्ट में सेंसेशन रहेगा क्या। तो बेसिकली पुश करने के फाइबर्स भी और पुशिंग सेंसेशन भी थोड़ा आपका कम हो जाएगा क्योंकि ब्लॉक हो चुका है, लेकिन पूरा कम नहीं। 50% आपको सेंसेशन अभी भी फील होगा कि आप पुश पुश कर सके। और यूजुअली हम क्या करते हैं ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेबर वो टॉप अप थोड़ा कम कर देते हैं आपका ड्रग, ताकि आपको पेन फील हो, प्रॉपर तरीके से पुश करने का सेंसेशन फील हो, जिससे कि आप खुद अच्छे से पार्टिसिपेट करें, खुद से पुश करें और बेबी डिलीवर हो सके।
तो लास्ट के करीब 20-25 मिनट्स, हाफ एन आवर आपको पेन रहेगा, ताकि आप उस पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें और आपका डिलीवरी जो है वो हो सके। अब आता है कि ये कई-कई जगह लिखा रहता है, लोग पढ़ते हैं कि क्या एपिड्यूरल देने से लेबर का टाइम और डिलीवरी का टाइम आगे बढ़ जाता है क्या? तो डेफिनिटली हाँ, कुछ-कुछ स्टडीज़ में ये प्रूवन है। आपके लेबर का टाइम 1 टू 2 आवर्स तक इससे प्रोलॉन्ग हो सकता है। आपका लेबर का जो टाइम है, जब आप फुल्ली 10 सेंटीमीटर डायलेटेड हैं और जब आप पुश कर रहे हैं, वो भी अप टू 1 आवर जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन इसके अलावा उसकी वजह से आपको सेक्शन ही करना पड़े, आपका नॉर्मल डिलीवरी का चांस कम हो जाए, एपिड्यूरल देने की वजह से ऐसा नहीं होता है। रादर क्योंकि आप एग्जॉस्टेड नहीं है, आप पेन नहीं टॉलरेट कर रहे हैं, तो वो चांस बढ़ेगा ही। तो ये था आपका पेनलेस डिलीवरी के बारे में। अगर आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डालें। जो भी मुझसे हो सकेगा मैं उसका जवाब दूँगी। अगर कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप वो टॉपिक डालें, मैं उस बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।